चलिए अब शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट को, लेते हैं राय उनसे निफ्टी पर। सबसे पहले बात करें मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज के शुभम अग्रवाल से। स्वागत है शुभम आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्या लगता है करेक्शन पूरा हो चुका है और बाजार फिर से एक बड़े उछाल की तैयारी में? गुड आफ्टरनून अनिल जी। डेफिनेटली अगर हम निफ्टी का मीडियम टर्म चार्ट देखें तो बहुत ही क्लियर अप ट्रेंड में रहा है निफ्टी, और जो अभी कुछ दिनों से हम एक कंसोलिडेशन देख रहे हैं वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न के तौर से हम बोल सकते हैं ऑन द टेक्निकल टर्म्स। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी टाइम करेक्शन है और जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का वो अभी भी अपसाइड ही है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी, बिकॉज जो टाइम करेक्शन हुआ है वो एक मैच्योर स्टेज पे हमें दिख रहा है और यहाँ से फिर से निफ्टी में मोमेंटम आने की बहुत ही एक अच्छी संभावना है। तो यहाँ पे खरीदना चाहिए निफ्टी विद अ स्टॉप लॉस 7210, और जो टारगेट हम देख रहे हैं अगले 4 से 5 दिनों में वो 7500 का है। चलते हैं आप 7500 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की राय अगले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में, और ये मानते हैं शुभम की खरीदारी करें 7210 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर, लेकिन आज के बाउंस बैक की वजह से यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको यहाँ नजर आएगा। सिमी भौमिक.com की सिमी भौमिक हमारी अगली एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। बताइए सिमी, खरीदेंगे आप भी? जी, आज वापस बहुत दिन बाद मोमेंटम देखने को मिल रहा है। मैं भी खरीदना ही चाहूंगी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 7270 का और टारगेट होगा 7370 का। मुझे लगता है कि ये रैली 1-2 दिन के लिए कंटिन्यूड होगा। 7370 का मेरा टारगेट है। ओके, 7370 के लक्ष्य के लिए सीमी करना चाहते हैं खरीदारी। 7270 यानी कि यहाँ से 40-50 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अगले 2 दिनों के लिए तेजी की पोजीशन बनाने का उनका इरादा। टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा है हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। बताइए मोहित, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? जी, आज का मूव काफी बुलिश मूव है निफ्टी पे, और इसीलिए बायस पॉजिटिव ही रहेगा, बुलिश बायस रहेगा। निफ्टी बाय करेंगे, स्टॉप लॉस 72 लगा सकते हैं, और आने वाले दिनों में शायद 7420 के लेवल्स भी देखने मिले। ओके, तो यहाँ पर राय साफ तौर पर खरीदारी की आती हुई दिख रही है मोहित की तरफ से भी, और मोहित कह रहे हैं कि 7420 के लक्ष्य के लिए तेजी करके चले आप। 7260 पर स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। प्रवीर कुमार सरकार हैं फोन लाइन पर हमारे साथ कल्याणी कंसल्टेंसी के। बताइए प्रवीर, आप इस उछाल में बिकवाली करना चाहते हैं या फिर आप भी खरीदारी के मूड में हैं इस वक्त? अनिल जी, इस उछाल पे हम वेट करेंगे और थोड़ा राइस पे हम बेचना चाहेंगे, क्योंकि 17 वीक्स इंटरमीडिएट ट्रेंड ऑफ होने का बाद पिछले हफ्ते पहला बार हम लोगों ने वीकली क्लोजिंग हिसाब से नरमी देखा है, एंड देयर वाज ए बिग एनगल्फिंग बेरिश कैंडलस्टिक अवेलेबल इन द वीकली चार्ट। मोमेंटम इंडिकेटर्स में भी नेगेटिव डाइवर्जेंस है, एंड डेली क्लोजिंग बेसिस पे 7250 एंड 7350 जो रेंज था फ्राइडे उसका नीचे जरूर बंद हुआ था, बट आज अगेन इट इज लाइकली टू क्लोज हायर। तो 7360 का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर हम बहुत ध्यान रखेंगे स्पॉट निफ्टी में। तो ऑन दी टोटालिटी सेल ऑन राइट का सलाह रहेगा। 7411 का स्टॉप लॉस एंड 7100 का टारगेट, इट्स अ पोजिशनल कॉल। ओके, पोजीशनल कॉल शॉर्ट साइड पर, और इस उछाल में बिकवाली की राय है प्रवीर की। कॉन्ट्रा कॉल लेकर चल रहे हैं वो 7100 के लक्ष्य के लिए। उन्हें लगता है कि जैसे जैसे हम 7400 के नजदीक पहुंचे वहां पर बिकवाली करनी चाहिए 7411 का एक स्टॉप लॉस लगाकर। केआर चौकसी सिक्योरिटीज के हेमंत कपाड़े हमारे आखिरी एक्सपर्ट है निफ्टी पर राय देने के लिए। बताइए हेमंत, ज्यादातर एक्सपर्ट्स की राय तेजी की तरफ सहमत है आप, या फिर आप भी शॉर्ट करना चाहते हैं? नहीं जी, मार्केट में अच्छा बाउंस दिया है काफी दिनों के बाद ओवरऑल सिचुएशन में, तो मैं भी थोड़ा पॉजिटिव ही रहूंगा। 7300 के आसपास की एंट्री है जी, 7270 का स्टॉप लॉस और 7360 का टारगेट है जी, 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा। ओके, अगले 2 दिनों के लिए खरीदारी का इरादा हेमंत का भी। 7360 के स्टॉप लॉस से तेजी करना चाहते हैं 7270 के लक्ष्य के लिए। 5 एक्सपर्ट्स की राय आ चुकी है आपके सामने, समाप्त कर दूं। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि तेजी करिए, और आपको याद होगा शुक्रवार के सेशन में भी इसी तरह की राय आती हुई दिख रही है। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स ने कहा था कि तेजी करिए, उनके टारगेट्स लगभग अचीव हो चुके हैं। अब अगर आप तेजी करते हैं तो इस वक्त आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लगाना है, वो होगा 7270 का, यहां से 60 पॉइंट नीचे। ऊपर के लक्ष्य बनेंगे, पहला टारगेट 7370 का, उसके पार निकले तो 7420 और 7500 तक भी हम जाते हुए दिखेंगे अगले 4-5 सेशंस में, ऐसा मानना है हमारे 4 एक्सपर्ट का। वहीं शॉर्ट करने की राय एकमात्र एक्सपर्ट की, और वो है प्रवीर कुमार सरकार। वो कह रहे हैं कि 7410 के स्टॉप लॉस के साथ एक कॉन्ट्रा कॉल लें, शॉर्ट करें 7100 के लक्ष्य के। ये राय निकल कर आती हुई निफ्टी पर साफ तौर पर तेजी की तरफ रुझान हमारे ज्यादा एक्सपर्ट्स का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी खबर का। सरकार सभी सरकारी बैंक्स में पूंजी डालने के लिए एक होल्डिंग कंपनी बनाने पर विचार कर रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या से। प्रदीप, बताइए क्या है पूरी खबर?
देखिए, सूत्रों के हवाले से जो समाचार मिले हैं उसके मुताबिक सरकार की जो हिस्सेदारी है सरकारी बैंकों में उसको एक होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर किया जा सकता है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले पीजे नायक कमेटी ने एक रिपोर्ट दी थी। हम आपको बता दें कि पीजे नायक एक्सिस बैंक के सीएमडी हुआ करते थे जब ये यूटीआई बैंक हुआ करता था एक वक्त उस समय, और उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी आरबीआई ने बनाई थी और अब उस पर यह रिकमेंडेशन आई है कि सरकारी बैंकों की जो शेयर हिस्सेदारी है इसको एक होल्डिंग कंपनी में ट्रांसफर कर देना चाहिए। यहाँ पे जिस तरीके से पीएसयू में रिफॉर्म की सरकार लगातार बात कर रही है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो इस समय पीएसयू बैंकों के जो कुल एनपीए हैं और प्लस रीस्ट्रक्चर्ड लोन है और अभी भी ज़्यादातर बैंकों में रीस्ट्रक्चरिंग और नए एनपीए का सिलसिला जारी है, तो आने वाले समय में ये और भी बढ़ सकते हैं। अगर इस पूरे को मिलाकर देखा जाए और अगर इसमें से आधा पैसा भी डूब जाता है तो इस समय बैंकों की जो टोटल पूंजी है जिसको हम टियर 1 कैपिटल कहते हैं वो करीब करीब आपको वाइप आउट होती हुई नजर आएगी। तो सारे सरकारी बैंकों को पूंजी की जरूरत है और ये पूंजी उठाने के लिए एक रास्ता हो सकता है अगर होल्डिंग कंपनीज के जरिए सरकार अपनी हिस्सेदारी इन सारे पीएसयू बैंक्स में बढ़ाती है। तो इससे यह होगा कि सरकारी बैंकों को जो सीधे तौर पे शेयर जारी करके पूंजी उठाने का मौका है। इसके अलावा होल्डिंग कंपनी भी अपने लेवल पर फंड रेज कर सकती है डेट या इक्विटी के जरिए और उस पैसे को रिकैपिटलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे सरकार की हिस्सेदारी इफेक्टिवली तो 50 के नीचे आ जाएगी। अगर आप होल्डिंग कंपनी में भी इतना हिस्सेदारी कम करते हैं और साथ साथ इन बैंकों में भी हिस्सेदारी कम करते हैं, लेकिन जो होल्डिंग कंपनी की हिस्सेदारी आपको बैंकों में दिखाई देगी वो 50% के ऊपर ही रहेगी। तो बिना अपनी इक्विटी बैंकों में कम किए सरकार के पास फंड रेजिंग का मौका होगा। हालांकि साथ ही साथ पीजे नायक कमेटी ने दूसरी कई सारी रिकमेंडेशन की हैं, जिनमें से एक ये भी है कि बैंकों में जो नियुक्तियां होती हैं ऊपर के लेवल पे वो मार्केट लिंक्ड हो, यानी आप प्राइवेट सेक्टर से भी सीईओ या एमडी या ईडी हायर करें और उनको उसी हिसाब से कॉम्पनसेशन वगैरह दिया जाए। इस तरह की तमाम बातें हैं। देखना होगा कि सरकार इन पे आगे चलकर क्या व्यू लेती है। हालांकि जैसे कि अभी भी हम देखते हैं कि सरकारी बैंकों में जो कंपनसेशन है वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्टली मैनेज होता है, लेकिन जो इनकी सब्सिडरी कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनी जो जिसके पीएसयू की शेयर होल्डिंग होती है जिनमें, या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर जो कैपिटल मार्केट से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनमें काफ़ी हद तक मार्केट बेस्ड कॉम्पनसेशन और एक ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट देखा जाता है। तो क्या ये चीज़ें भी आपको सरकारी बैंकों में नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो सरकारी बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन पर ये एक बड़ा कदम हो सकता है। इस पर इंतजार रहेगा सरकार की तरफ से आने वाले ऐलानों का। शुक्रिया प्रदीप, ये पूरा अपडेट देने के लिए और साथ ही खबर देने के लिए। 350 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में, 105 अंक ऊपर निफ्टी है, 1.5% का उछाल सेंसेक्स और निफ्टी में, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फोकस करेंगे वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स की 5 बेहतरीन पिक्स पर। शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, लेंगे वायदा कारोबार की उनकी टॉप ट्रेडिंग पिक्स इस ब्रेक के बाद। बेहद मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं बाजार। यहाँ पर अच्छी खासी तेजी दिग्गजों में और मिड कैप शेयरों में बनती हुई दिख रही है। 5 में से 4 एक्सपर्ट्स की राय इसीलिए तेजी की। 7,270 स्टॉप लॉस है, 7,370 का पहला लक्ष्य, उसके बाद 7,420, 7,500 तक हम जाएंगे अगले हफ्ते भर में। ये राय आती हुई तकनीकी तौर पर 5 एक्सपर्ट्स की तरफ से। मोतीलाल ओसवाल के शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, निफ्टी पर बुलिश हैं, 7,500 के लक्ष्य वो भी देख रहे हैं ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में पोजिशनल ट्रेड के तौर पर। देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी क्या रिकमेंडेशन है। 4 स्टॉक देख रहा हूं मैं उनकी लिस्ट में और चारों में है खरीदारी की राय। सबसे ऊपर है हिंडाल्को। बताइए शुभम, खरीदेंगे इन लेवल्स पर? जी बिल्कुल, अगर हम सीएनएक्स मेटल का एक मीडियम टर्म चार्ट अगर देखें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज से एक ब्रेकआउट देखने को हमें मिला था और वहां पे रिकन्फर्मेशन होता जा रहा है विद कंटिन्यूएशन पैटर्न। तो हमें लगता है कि मेटल ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मर रह सकता है। और हिंडाल्को का अगर हम स्पेसिफिक चार्ट देखें तो रिसेंट पुल बैक एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखता है फॉर बाइंग। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है फॉर अ टारगेट 165 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 144। ओके, तो हिंडाल्को है पहला स्टॉक जहां पर तेजी करने की राय। यहाँ पर शुभम की तरफ से स्टॉक में आज 1.5-2% की मजबूती है। ओपन इंटरेस्ट में 3% की बढ़त, 11 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिख रहे हैं। 165 रुपए के लक्ष्य के लिए तेजी करें, 144 का स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 7-8 दिनों के ट्रेडिंग पैटर्न के लिहाज से। टेक महिंद्रा, शुभम फिर से हाई बीटा स्टॉक्स फोकस में आ रहे हैं, लेकिन आपने डिफेंसिव शेयर
टेक महिंद्रा को खरीदने के लिए चुना है, क्यों? जी, टेक महिंद्रा का अगर हम चार्ट देखें तो एक एक्सेप्शन है वो आईटी स्पेस में, बिकॉज हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स अभी बहुत समय से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। बट टेक महिंद्रा का अगर हम चार्ट देखें तो रादर देन पुलिंग बैक, यहाँ पे हमें एक टाइम करेक्शन देखने को मिला। 4-5 महीने से स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 1940 अप्रॉक्सीमेटली उसका प्रीवियस हाई है और स्टॉक अप्रोच कर रहा है एक नया ऑल टाइम हाई बनाने का। तो मुझे लगता है कि ये जो टाइम करेक्शन था वो एक मैच्योर स्टेज पे पहुंच चुका है और अब हमें यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा टेक महिंद्रा में, विच विल ऑल्सो बी गुड फॉर अ पोर्टफोलियो एडिशन काइंड ऑफ अ थिंग। बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो 7 से 8 दिनों के लिए यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट 2050 और स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1860 पे। ओके, तो ये राय आती हुई टेक महिंद्रा पर, जहां पर डिफेंसिव स्टॉक्स में ये एक अलग ही तकनीकी तौर पर मजबूती दिखा रहा है। ऐसे में 2050 के लक्ष्य के लिए तेजी कर रहे हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर, लेकिन 1860 पर लगाकर ट्रेड करना आपके लिए ठीक रहेगा लॉन्ग साइड पर, ऐसा मानना है शुभम का। भारतीय एयरटेल एक और स्टॉक है जो काफी दिनों बाद रडार पर आया है यहाँ पर खरीदारी के तौर पर। बताइए शुभम, क्या वजह है आपने चुना है इसे खरीदारी के लिए? जी बिल्कुल, बहुत दिनों के बाद आज स्टॉक ने पहली बार अटेम्प्ट किया है, जहां पे एक साइन दिख रहा है हमें कि वापस से ये स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है। तो एक कंसोलिडेशन से स्टॉक निकला है और जैसा कि हम देख सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम भी अच्छा, और पिछले कुछ दिनों में सिलेक्टिव टेलीकॉम स्टॉक्स में थोड़े बहुत मोमेंटम बिल्डअप दिखा था। तो मुझे लगता है यहाँ पे भारतीय एयरटेल खरीदना चाहिए बेस्ड ऑन दिस शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट, और जो टारगेट हम देख सकते हैं 7 से 8 दिनों के लिए, दैट इज 375 और स्टॉप लॉस रख करके चलना चाहिए 345। ओके, 345 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करें भारतीय एयरटेल में। और स्टॉक में आप देखिए आज के सेशन में 2.5% की अच्छी मजबूती आती हुई दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट में भी 5% का बदलाव है, बढ़त है यहाँ पर लगभग 6.5 लाख शेयरों की। 375 तक जा सकता है स्टॉक ऊपर की तरफ, और 10 रुपए नीचे 345 पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करने का मौका बन सकता है आपके लिए। लेकिन आखिरी पिक एक इंटरेस्टिंग है, जहां पर काफी अच्छी मजबूती और वॉलेटिलिटी भी दिख रही है, वो है सीमेंट स्पेस। अंबुजा सीमेंट खरीदने की राय है शुभम की। शुभम, क्या लेवल्स देख रहे हैं आप इसके लिए? जी, सीमेंट सेक्टर अगर हम ओवरऑल देखें तो हम एक कस्टम सीमेंट इंडेक्स मैनेज करते हैं, जहाँ पे कस्टम इंडेक्स में हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है और जो मीडियम टर्म ट्रेंड है सीमेंट का वो पॉजिटिव हो सकता है। तो ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में हम 30 to 35% का अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो विद दैट व्यू अंबुजा सीमेंट का अगर हम चार्ट देखें तो वॉल्यूम एक्टिविटी वहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हो चुका है और हमें लगता है कि यहाँ से स्टॉक में एक अपसाइड देखने को मिलेगा। सो विद द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव खरीदना चाहिए अंबुजा सीमेंट फॉर अ टारगेट 240 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 217। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय अंबुजा सीमेंट में 240 के लक्ष्य के लिए 217 का स्टॉप लॉस लगाएं। आज के लो के थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करनी चाहिए। स्टॉक में आज के सेशन में अच्छी मजबूती है, 3.3% की तेजी बनती हुई दिख रही है, तो खरीदारी करने का मौका अब भी यहाँ पर बरकरार है। तो 4 बेहतरीन पिक्स शुभम की तरफ से आती हुई और चारों में है खरीदारी करने की राय। हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल और अंबुजा सीमेंट, चारों ही निफ्टी के स्टॉक, चारों पर बुलिश है इस वक्त शुभम। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे, बताएंगे आपको वायदा कारोबार में कौन सा ऑप्शन होगा आपके लिए फायदेमंद, और साथ ही लेंगे बजिंग स्टॉक्स पर राय भी हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए आप हमारे साथ। और अब वक्त है ऑप्शंस की रणनीति लेने का। हमारे साथ नेटवर्क स्टॉक ब्रोकिंग की अक्षता देशमुख है फोन लाइन पर। अक्षता, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। बताइए किस ऑप्शन में ट्रेडिंग की राय है आज आपकी? जी देखिए, जैसे मिड कैप बैंक में काफी हलचल हो रही है और काफी अच्छी मूवमेंट है पॉजिटिव साइड पे। फ्राइडे के दिन में थोड़ी बिकवाली का रुख था, लेकिन आज काफी अच्छा पिकअप किया है। वीकली चार्ट काफी पॉजिटिव हो रहे हैं, खासकर कर्नाटका बैंक जिसने एक 135 पे अच्छा बेस बना के अभी ब्रेकआउट के लिए पॉइज्ड है। 142 के ऊपर एक बहुत सारा ब्रेकआउट आने की संभावना है स्टॉक में, तो इसके चलते हम 145 का कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं, जो 4.75 4.8 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। और इसमें भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं हम अराउंड 2.5 or 3 रुपीज एंड वेट फॉर द कॉल ऑप्शन टू ऑलमोस्ट डबल 7.5 का इनिशियल टारगेट होगा, बट वन कैन होल्ड ऑन। अगर सस्टेनेबल बाइंग रहती है तो पॉसिबली और भी बड़ा देखिए चांसेस काफी स्ट्रॉन्ग है।
बैंक्स काफ़ी तेजी में है और आज ज़्यादातर तेजी पीएसयू बैंक्स में बन रही है, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स खासतौर से मिड कैप स्पेस से वो भी अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। ऐसे में अक्षता कह रही है कि कर्नाटका बैंक में आप तेजी करें और उसके लिए 145 रुपये का कॉल खरीदें, 4 रुपये 75 पैसे की प्रीमियम देनी होगी और इसका टारगेट होगा आपके लिए 7.5 रुपये के आसपास का। 3-4 दिनों में ये प्रीमियम बढ़ती हुई नजर आ सकती है जैसे जैसे स्टॉक 145 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर प्रीमियम कम होती दिखे तो 3 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएं। 1.25 रुपये की रिस्क है, 1.5-2 रुपये की रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ अच्छा खासा मुनाफा होने की उम्मीद। तो कर्नाटका बैंक यहाँ से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। शुक्रिया अक्षता आपका ये रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। लेकिन अब फोकस करते हैं कुछ बजिंग स्टॉक्स पर। काफ़ी स्टॉक फीचर्स ऐसे हैं जबरदस्त एक्शन आज जहाँ होता हुआ नजर आ रहा है, उन्हीं स्टॉक्स पर आज नजर डालते हैं। शुभम अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे लेते हैं राज। शुभम, कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी, जनरली ये स्टॉक लिक्विड कम होता है लेकिन आज 3.5% की मजबूती दिख रही है। ओपन इंटरेस्ट में 18% की बढ़त आती हुई दिख रही है। 1 लाख शेयर नए जुड़े हैं, क्या मतलब निकाला जाए इसका? जी नील जी, अगर हम सीएससी का चार्ट देखें तो पिछले कुछ दिनों पहले एक टेम्पररी बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना था जहां पे इंडिकेशन मिला था कि स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम बना सकता है और आज एक कॉन्ट्राडिक्टरी पैटर्न डेवलप हुआ है जिसे हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में जा सकता है कुछ समय के लिए। बट अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात करें तो 4-5 दिनों के व्यू के लिए तो मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से 660 का जो स्विंग हाई था उसे रिटेस्ट कर सकता है। तो करंट लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस 568 एंड अ टारगेट 660। तो यहाँ पर सीएससी में अब भी तेजी की जा सकती है। आज बेहतरीन पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक है एनएमडीसी, निफ्टी का स्टॉक। वीकेंड पर नतीजे आए थे, नतीजे ऐसा नहीं कि बहुत मजबूत रहे हों, इनलाइन थे, लेकिन उसके बावजूद जबरदस्त लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। 4% स्टॉक ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 20-20.5 लाख शेयर नए जुड़ते हुए दिखे हैं। यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए इन लेवल्स पर 178 के आसपास। शुभम, डेफिनेटली अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक बहुत ही लंबे डाउन ट्रेंड से स्टॉक अब रिवाइव हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो करंट लेवल है वो बहुत ही एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है अभी करंट लेवल पे यहाँ पे बाई करना। और जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं कंसोलिडेशन से कंटिन्यूस ब्रेकआउट होते जा रहे हैं एनएमडीसी पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फॉर अ टारगेट 205 और स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए 168 पे, जो कि अभी रिसेंट स्विंग लो है कंसोलिडेशन का। ओके, तो एनएमडीसी ये स्टॉक है जहां पर एक खरीदारी का मौका बन सकता है। काफी बेहतरीन सिचुएशन दिख रही है वायदा कारोबार में। सिंडिकेट बैंक भी मिड कैप स्पेस में ऐसी एक बेहतरीन मजबूती दिखा रहा है। 5.5% स्टॉक ऊपर है, 10% से ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, लगभग 9 लाख शेयर जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या अब भी खरीदारी का मौका है शुभम? डेफिनेटली अगर हम सिंडिकेट बैंक को पीयर कंपनीज के साथ अगर कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द मिड कैप बैंक्स में एक टेम्पररी पॉज देखने को मिला था, बट सिंडिकेट बैंक फिर भी आउट परफॉर्म करता जा रहा है। और रीसेंट जो मतलब ऑल टाइम हाई था स्टॉक का, वहां से एक टेम्पररी रिवर्सल देखने को मिला है। बट मुझे लगता है ये पुल बैक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ बाई करने के लिए। तो 165 का शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, हालांकि मीडियम टर्म में स्टॉक में जो हमारा टारगेट है दैट इज एट 190 रुपीज। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेड है उसके लिए हमें स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए 140 पे। तो 165 तक मुझे लगता है 4 से 5 दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये राय आती है सिंडिकेट बैंक के स्टॉक पर इस वक्त शुभम की तरफ से। एक मात्र आखिरी स्टॉक बजिंग लिस्ट में जिंदाल स्टील एंड पावर जेएसपीएल, जो कि दिग्गजों में आज यहाँ पर भी अच्छी मजबूती दिख रही है। 3.25% के आसपास की ओपन इंटरेस्ट में 8% की बढ़त है, लगभग 8.5 लाख शेयर यहाँ भी नए जुड़ते हुए दिखे हैं। शुभम, क्या जैसा मेटल स्पेस में आपने हिंडाल को सजेस्ट किया है खरीदने के लिए, ऐसा ही रुझान आपको जेएसपीएल में भी दिखता है? जेएसपीएल की अगर हम बात करें तो एक चैनल बना हुआ है मीडियम टर्म चार्ट पे और जिसका रेसिस्टेंस 320 के आसपास में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जब तक वो लेवल सरपास नहीं हो जाता है जेएसपीएल में तब तक प्रूडेंट स्ट्रैटेजी नहीं होगा उसे खरीदना। बट 320 अगर वो क्रॉस कर जाता है तब डेफिनेटली विल हैव बेटर अपसाइड। तो यहाँ पे मेरी सलाह यही होगी कि हमें सम क्वालिटी स्टॉक जहाँ पे ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका है ब्रेकआउट का, उसमें ही हमें ट्रेड करना चाहिए। So some of the stocks from the metal space would be Hindalco and Sasa Sterlite, जहाँ पे पैटर्न्स ज़्यादा क्लियर है और मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक में एक डिसेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है।
ओके, तो यहाँ पर एक डिसेंट अपसाइड मेटल स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। हिंडाल्को के साथ साथ जेएसपीएल भी अच्छी मजबूती दिखा सकता है। शुक्रिया शुभम आपका हमारे लिए वक्त निकालकर सारे स्टॉक फ्यूचर्स और निफ्टी पर अपनी राय और रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। 350 पॉइंट ऊपर है सेंसेक्स, 101 पॉइंट पर नॉट आउट है निफ्टी। काफी शानदार तेजी दोनों ही दिग्गजों में और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर भी बराबर कंट्रीब्यूशन करते हुए तेजी में। शानदार खरीदारी का माहौल बाजार में हफ्ते के पहले दिन। फ्यूचर्स एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे अगला शो बाजारों का हाल। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।